नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। जाति पाति का भेदभाव अनुचित क्यों है? वैसे तो वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान होती है, जबकि जाति पाति का संबंध जन्म, वंश या कुल से होता है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ वर्ण या चुनाव करना है। जो व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करता है, वह उसी वर्ण का कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। इस प्रकार देखें तो व्यक्तियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए समाज के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए इन्हें चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। शांति पर्व मोक्ष धर्म में कहा गया है कि वर्णों में कोई शारीरिक विभिन्नता नहीं है। सब मनुष्यों के शरीर एक जैसे हैं। सब में स्वेद, मूत्र, श्लेष्मा, पीत और रक्त प्रवाहित हो रहा है। समस्त जगत को ब्रह्मा ने पहले ब्राह्मण में ही बनाया था। सब अच्छे और पवित्र कर्म करते थे, लेकिन बाद में अच्छे बुरे कर्मानुसार विभिन्न वर्णों को प्राप्त हुए। जो ब्राह्मण काम भोग प्रिय, तीक्ष्ण स्वभाव के कारण क्रोधी, साहस प्रिय और स्वधर्म का त्याग करके राजसिक और लोहित वर्ण के हो गए, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। गोरक्षण वृत्ति ग्रहण करके जो कृषिजीवी हुए, वे स्वधर्म त्यागी पीले रंग वाले वैश्य हुए। जो ब्राह्मण हिंसा प्रिय, अनृतप्रिय, लोभी और सर्वकर्मोपजीवी हो गए, वे सफाई का काम करने वाले अंग की तरह काले रंग के व्यक्ति शूद्र कहलाए। इस प्रकार गुण, कर्म और स्वभाव की विभिन्नता के कारण अलग अलग ब्राह्मण लोग ही वर्णांतर को प्राप्त हुए। अतः उनके लिए शुभ क्रिया और धर्म नित्य विहित है और निषिद्ध नहीं। इन चारों वर्णों को ज्ञान में समान अधिकार है। महाभारत के अनुसार वर्ण में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि एक पिता के 4 पुत्र हो तो उन पुत्रों की एक जाति होनी चाहिए। इसी प्रकार एक ही परमेश्वर सबका पिता है। अतः मनुष्य समाज में जाति भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों में जन्मजात कोई भेदभाव नहीं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आपस में बराबर हैं। सभी मिलजुल कर लक्ष्य की प्राप्ति करें। जाति पाति के नाम पर वर्तमान ऊंच नीच अकारण है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। अतः अस्पृश्यता कलंक है। परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसी के बल पर किया जाता है। भगवान जाति पाति को नहीं, कर्म को देखते हैं। भक्त रैदास ने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।